हरे कृष्णा। अध्याय 7वां भगवत गीता भगवत ज्ञान, श्लोक क्रमांक 20 से 23 तक। अनुवाद एवं पठन एवं अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। कामैस्तेस्तेरितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियमस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो यां यां तनुभक्त श्रद्धयार्चितुमुच्यते तस्य तस्य चलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमहीते लभते च तत्कामामयेव विहितान् हितान्। अन्तु फलं तेषां तत्वत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो इस 4 श्लोक में जो भगवत ज्ञान भगवान हमें समझा रहे कि कैसे अलग अलग देवता की पूजा में लोग जो जीव का स्वभाव है, तो इसके पूर्व भगवान समझा रहे हैं कि उनकी अलग अलग शक्तियां, जो बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, और ये जीव जो है तटस्था शक्ति, उसकी चॉइस रहती है। वो बहिरंगा शक्ति के पास भी अट्रैक्ट होते हैं तो उसके द्वारा वो कार्यरत होता है। जैसे हम जीवात्मा जो स्वतंत्र भोग करने की इच्छा करते हैं, जो भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो बहिरंगा शक्ति के अंदर आते। और जो भगवान की सेवा, जो हमारा मूल तत्व है, उसमें वो रत होना चाहते हैं, तो वो अंतरंगा शक्ति के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे भगवान की जो माया, ये शक्ति बहिरंगा, जिससे माया जो ओरिजिनल नहीं है, माया, तो ऐसे ये माया शक्ति मेरी ही शक्ति है। जैसे ये जीव, इसके द्वारा, ये 3 गुणे द्वारा ये भौतिक जगत में कार्यरत होते हैं। तो यहाँ पे 4 लोग जो नहीं भगवान की शरण लेते हैं और 4 लोग जो शरण लेते हैं, तो यहाँ पे हमें ये तात्पर्य से समझता है कि भगवान ऐसे पिता है कि शरणागति जो चॉइस है कि मुझे इनकी शरणागत, तो भगवान जीव ये तटस्था है, वो किसी न किसी उच्च शक्ति को शरणागत उसे होना ही है। इससे ही समझता है कि हम जीवात्मा अपूर्ण है, हम किसके तो भी निर्भर है। तो ऐसे ये जीवात्मा को भगवान चॉइस देते हैं। तो यही ये भगवान, ये हमारे पिता है। ऐसे पिता में सबसे जरूरी है कि जो है स्वतंत्रता देते हैं। जहाँ स्वतंत्रता है वही जो है प्रेम है। तो यहाँ पे जो अनकंडीशनल लव, किसी भी कोई भी जो है अट यहाँ पे लागू न करके भगवान यहाँ पे हर जीव से, वो पुत्र से प्रेम करते, उन्हें स्वायत्ता देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं। और जैसे हर एक पुत्र का अलग अलग स्वभाव होता है, वैसे हर जीव जो अलग अलग स्वभाव, उनकी चॉइस है। तो भगवान यहाँ जबरदस्ती नहीं करते हैं। तो भगवान यहाँ पे कामस्तेस्ति, जो अलग अलग जीवात्मा की काम इच्छा, अलग अलग काम का अर्थ है मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, तो इनके स्वतंत्रता देके वो उनके चॉइस द्वारा वो ऐसे बहिरंगा शक्ति की निर्माण करते हैं। और ऐसा प्रबंध भी ये जीवों को कर देते हैं। जैसे कि काम इच्छा का अर्थ है भगवान को छोड़ के, जैसे पिता का प्रेम छोड़ के बच्चा जो है चॉइस करता है मुझे खिलौना चाहिए, अलग अलग खिलौने चाहिए, उसमें वो आनंद प्राप्त करता है, रत होता है। वही ये जीवात्मा भगवान छोड़ के काम का अर्थ है जो प्रेम से विरुद्ध है, प्रेम का ये विकार है। तो वहां पे काम होता है भगवान से छोड़ के स्वतंत्र भोग करने की इच्छा। अगर ये जीवात्मा की होती है तो भगवान ऐसे प्रबंध करते हैं, ऐसे देव देवता की निर्मित करते हैं, जो भगवान 11वें अध्याय में विराट स्वरूप में खुद ये अर्जुन की इच्छा द्वारा खुद का विराट स्वरूप दिखाते। तो उसमें स्पष्ट मात्रा में हमें समझता है कि भगवान के ही अंग से
ये अलग अलग देवता ये भगवान का ही अंग है, और हम भी जीवात्मा ही भगवान का ही अंग है। तो हमें भगवान की शरण लेना, देव देवता की उपासना करना, हमें लगता है ये कोई अलग व्यक्तित्व है, हम अलग है, और ये सिर्फ श्रद्धा है, भावुकता है। लेकिन यहाँ पे भगवान ये सिद्धांत प्रकट कर रहे हैं। तो अलग अलग जीवात्मा को अलग अलग काम इच्छा पूर्ति के लिए भगवान ने ऐसे देव देवता की भी निर्मित की, और भगवान शास्त्र जो वेद दिए हैं इसमें वो हर जीवात्मा की काम इच्छा पूर्ति के लिए उपासना भी दिए हैं, देव देवता भी दी है। अगर आपको सुंदर पत्नी चाहिए तो उमा पार्वती की उपासना करो, अगर हेल्थ चाहिए तो सूर्य देव की उपासना करो। तो ऐसा ये जीवात्मा की इच्छा तृप्त होने के लिए वो जबरदस्ती, अगर बच्चा खिलौना में बहुत ही आसक्त है तो यहाँ पे जबरदस्ती उसका खिलौना छीन के, नहीं तूने मुझे ही प्रेम करना चाहिए, तो ये फिर जबरदस्ती ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। वैसे भगवान ये व्यवस्था कर देते हैं। तो फिर जैसे हम उपास करते हैं, तो जैसे मैं बचपन में भी सोचती थी, अगर उपास करते हैं हम लोग, वो देव देवता को कैसे समझेगा, लक्ष्मी जी का उपास किया, गणपति जी का उपास किया, उनको ये मैसेज कैसे जाता है। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन में हमें समझता है कि भगवान कहते हैं कि देव देवता और जीवात्मा ये जो है जीवात्मा ये ज्यादा से ज्यादा 50 गुण, देव देवता 55 गुण। तो यहाँ पे ये ऊंचे लोग में रहने वाले, ये व्यवस्थापन करने वाले हैं। तो दोनों भी भगवान के अंग है, और दोनों में ऐसा जैसे एक क्लिप हम बिठाते हैं, तो वैसे ही परमात्मा रूपी क्लिप जो है, जो हमारे हृदय में भी है, देव देवता के हृदय में भी है। जब कोई जीवात्मा कोई इच्छा करता है कि मुझे ये चाहिए, उसके लिए वो उपासना करते हैं देव देवता की, तो ये परमात्मा, ये जीवों के परमात्मा, वो देव देवता के हृदय में जो परमात्मा बैठे, उन तक ये मैसेज जो कनेक्शन में होते हैं। आज हम ऑनलाइन, हमारे इतने एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वैसे जैसे हमारा कनेक्शन होता है वायरलेस, वैसे ही अगर ये मनुष्य कर सकता है, तो ये सृष्टि जिस मनुष्य को जो भगवान ने निर्मित किए, तो ऐसा क्यों सिस्टम नहीं होंगे। तो भगवान ये श्लोकों द्वारा यही हमें समझा रहे कि वो जो श्रद्धा करता है जीवात्मा किसी देव देवता की, मुझे ये चाहिए, और उसकी वो श्रद्धा है तो मैं बनाए रखता हूँ, वो श्रद्धा मैं बढ़ाता हूँ कि हाँ यही देव देवता है, यही सर्वश्रेष्ठ है, और ये हृदय से ही भगवान वो जीवात्मा को प्रेरित करते हैं, और उससे वो अपनी श्रद्धा बढ़ाता है, वो भक्त बनता है। तो वहां पे ये भगवान का ही ये क्या है, व्यवस्थापन है। और फिर धीरे धीरे ये जीव शुद्ध होता है, और उसे समझ में आता है कि ये सारा करने के बाद भी मैं तृप्त नहीं हूँ। जैसे आज व्यास पूर्णिमा है, जो व्यास देवता ने इतने सारे वेद और इतने सारे जो विधि विधान लिखे कि कैसे अलग अलग काम उपासना ये करके हम एक जीव फल प्राप्त कर सकता है, लेकिन अंत में उनको असंतुष्ट हुई। फिर उन्होंने जो सिर्फ भगवान का प्रेम जिसे प्राप्त होता है, ऐसे भागवतम की रचना की, जो खुद हम कितने खिलौने खेलेंगे, फिर एक बार हमें माता पिता की, हमारी माता की याद आएंगी, फिर हम खिलौने खुद होके छोड़ेंगे। वैसे ये व्यवस्थापन है वेद और ये सारे देव देवता की। तो फिर क्या फर्क होता है कि हम देव देवता की उपासना करें, ये बहुत ही लॉन्ग कट है, और इसमें ये डर है कि हम वो जितना हमें भोग मिलता है, जितना फल मिलता है, हम और काम वासना हमारी और बढ़ती है, और यही हम जन्म मृत्यु में अटक जाते। ये अल्प मेधसा, अल्प मेधसा का अर्थ अल्प बुद्धि वाले जो रहते वो देव देवता की उपासना करते हैं। तो हमें अगर फल चाहिए, हमें जब कृष्ण भगवान की भक्ति का सवाल आता है, तो वहां पे अन्य अभिलाषिता शून्य, ऐसा बोला जाता है कि कोई अभिलाषा नहीं है, बस प्रेम करना है। लेकिन जो जीवात्मा के अंदर सही में ये पाना है, वो पाना, वो नेचुरल है, उसका क्या करे, तो भगवान वो बोलते कि मेरे पास आओ, मैं आपको दूंगा। इनडायरेक्ट देव देवता के द्वारा मैं ही देता हूँ, इससे अच्छा है तुम मेरे पास आओ। पिता के पास अगर कुछ मांगोगे खिलौने, तो वो देते हैं, और इसमें पिता भी मिलते हैं और खिलौने भी मिलते हैं। तो यही भगवान समझा रहे। और कभी कभी अध्यात्म में हम सुनते हैं कि कौन से भी रास्ते जाओ हमें एक ही जगह मिलेंगे। तो यहाँ पे भगवान खुद
इस विधान का ये जो है कि आक्षेप लेते हैं कि जैसे दिल्ली क्यों जाना है तो हम जो है दिल्ली की गाड़ी में बैठना है, अगर हम कलकत्ता और मुंबई की गाड़ी में बैठेंगे तो भी दिल्ली पहुंचेंगे, तो ये सही नहीं है। तो इसलिए हमें अल्टीमेटली जो है भगवान के पास जाना है, भगवान की ही उपासना करना है, जिसे भक्ति कहते हैं, तो वही एक सरल रास्ता है। तो उसमें सारे देव देवता की भी उपासना आती है। जैसे वृक्ष के जड़ को पानी डालेंगे तो सारे पत्ते को पहुंचेंगे। जैसे एक शरीर है, हमें अगर ये शरीर का भरण पोषण करना है तो हमें हमारे जठर को, हमारे पेट को खिलाना है, तभी सारे जो अवयव जिनको एनर्जी मिलेंगी। यही जो परमेश्वर जो कृष्ण है उनकी भक्ति करना है तो सारे देव देवता और सब कोई संतुष्ट होता है। यही हमें ये सिद्धांत ये श्लोकों द्वारा मिलता है। अंततः देव देवता की उपासना, जैसे चंद्र की उपासना जो करता है वो चंद्र लोक में जाता है, सूर्य की उपासना करता है वो सूर्य लोक में जाता है। तो वैसे ही इसका अंत जो है गणतव्य है वो क्या होता है कि आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनर्आवृतुन अर्जुन। जो भगवान कहते हैं कि पुनर्आवृतुन कि माम उपन्ते तो कौन्तेय, जो है पुनर्जन्म न विद्यते। तो बड़े लोक में भी गए आप, लेकिन वहां से पुनर्जन्म, ब्रह्मा जी सबसे ऊंचा लोक है, वहां से साधारण जीव सबको क्या है, मृत्यु निश्चित है। ये सारा जो क्षणिक फल है मिलता है, लेकिन क्षणिक है, अंतगंतवा ये यहाँ पे जन्म मृत्यु में ही अटकना है। तो इसलिए ये डिफरेंस है देव देवता की उपासना करना और भगवान की भक्ति करना। जो है अंततः जो है भगवत धाम जहाँ गणतव्य है, जहाँ से जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो पूर्णतः समाप्त होता है और हमारी शाश्वत चिंतामणि आनंद धाम में हमें प्राप्ति होती है। यही भगवान हमें इन 4 श्लोकों में बता रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल जो है 24 नंबर के श्लोक 7वां अध्याय से आगे बढ़ेंगे। हरि बोल।